हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जाएगी 2021 की जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर बाद में मेनली हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में, जो जूलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह है तो उसके अंदर एडमिशंस वगैरह किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी, और आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उसके बारे में भी हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं आप लोगों के, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से पेपर पैटर्न वगैरह होता है इसके अंदर। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोगों की बीएससी वगैरह है तो बीएससी की जो फाइनल आप लोगों की जो परसेंटेज वगैरह होती है, ओवरऑल जो परसेंटेज वगैरह होगी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर की जो ओवरऑल निकल के आती है, तो उसका 30% वगैरह जोड़ा जाता है इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के अंदर। कितना? 30% वगैरह जोड़ा जाता है। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह है, पहले 2017 के अंदर क्या होता था कि 2017 से जो पहले वाला पैटर्न वगैरह है तो उसके अंदर होता था 2000, यानी कि 2017 की बात हो रही है, 2017 वाला जो बैच वगैरह था उसके बाद में किस तरीके से हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता था, जैसे जूलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह के अंदर बॉटनी में हो या केमिस्ट्री वगैरह, इसके अंदर किस तरीके से आप लोगों का जो एडमिशंस वगैरह वो होता है। तो इसके अंदर 2017 वाले बैच के अंदर था जो 10 क्वेश्चंस वगैरह हुआ कर 70 क्वेश्चंस आते थे। कितने? 70, यानी कि 70 क्वेश्चंस वगैरह आते थे। 70 में से क्या होता था कि 10 क्वेश्चंस वगैरह आते थे आप लोगों के रीजनिंग वगैरह का, मैथ वगैरह का, इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते थे। इसके बाद में होता था 60 नंबर का पेपर वगैरह, वो सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वगैरह उसके अंदर पूछे जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस वगैरह होता है 70 नंबर का। और 10 नंबर का आप लोगों के कौन सा हो गया, ये रीजनिंग मैथ्स वाला रीजन वगैरह इस तरीके से। और ये होता था 60 नंबर के जो आप लोग के सब्जेक्ट वगैरह उससे रिलेटेड वगैरह। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर जो भी आप लोग की बुक्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड वगैरह काफी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते थे। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों की एग्जाम के लिए तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके से पैटर्न होता था। फिर उसके बाद में जो 18 वाला बैच वगैरह था उसके अंदर भी ये 18 वाले बैच के अंदर क्या कर दिया गया, रेशियो चेंज कर दिया गया था। ये 30% वगैरह 30% वगैरह ये तो था ही, लेकिन इसको 70 को हटा के इस तरीके से कर दिया गया। यानी कि जो 60 क्वेश्चंस वगैरह पूछी जाते ना, इस तरीके से नहीं किया गया। 100 क्वेश्चंस वगैरह पूछी जाते थे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस वगैरह 1 नंबर का होता था इसके अंदर। तो ये 100 क्वेश्चंस वगैरह सब्जेक्टिव ही कर दिया टोटली सारा। क्या कर दिया? सब्जेक्टिव ही कर दिया एक तरीके से। और फिर उसके बाद में जो बैच वगैरह आया तो उसके अंदर 19 वाले बैच वगैरह के अंदर भी इस तरीके से पैटर्न वगैरह रहा। और फिर बाद में पिछले ईयर वाला जो बैच वगैरह रहा था तो उसके अंदर क्या किया गया था, कोविड की पेंडेमिक की वजह से परसेंटेज बेस पे कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बताया कि इस बार क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होगा और उसी के दौरान क्या होगा, एडमिशन प्रक्रिया वगैरह होगी। तो और अभी क्या है कि महाराजा महारानी वगैरह के अंदर एडमिशन वगैरह हो चुके हैं, जो संगठक कॉलेजेस वगैरह हैं। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी संगठक कॉलेज कौन कौन से हैं, महाराजा है, महारानी वगैरह है और राजस्थान कॉलेज वगैरह है। तो इनके अंदर एडमिशंस की प्रक्रिया वगैरह है। कॉमर्स कॉलेज वगैरह इनके अंदर जैसे चल रही है, कंप्लीट वगैरह हो चुके हैं, लिस्ट वगैरह आ चुकी है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता था कि 100 क्वेश्चंस वगैरह कर दिया गया था। ठीक है, तो इस बार भी इसी तरीके से रहेगा, 100 क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। और आप लोगों का जो पैटर्न वगैरह है 1 मार्क का क्वेश्चंस वगैरह रहेगा। और ये 30% वगैरह क्या होती है, आप लोगों की जो बीएससी है वो बीएससी की परसेंटेज वगैरह इसके अंदर जोड़ी जाती है। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं अपने जो मेनली पार्ट वगैरह है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ा भी दिया है आप लोगों को, तो उसके अंदर वीडियोस वगैरह है तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो मेनली तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सीरीज स्टार्ट कर दी गई है आज से आप लोग की एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जूलॉजी की। और बॉटनी की भी खैर कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेनली तो हम लोग जूलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जैसे माउथ पार्ट वगैरह है उससे स्टार्ट वगैरह हो जाता है डाइजेशन वगैरह। इसके अंदर क्या होता है, 2 पार्ट्स वगैरह के अंदर हम लोग बांट सकते हैं। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक तो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह, यानी कि जो डाइजेशन के अंदर क्या होती है, पार्टिसिपेट वगैरह करती हैं। लार ग्लैंड वगैरह हो, लीवर हो या पेनक्रियाज वगैरह हो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह हो, तो इस तरीके से ये ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। बक्कल
बक्कल कैविटी वाले पार्ट वगैरह, माउथ वाला रीजन है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो भी ग्रहण करेंगे वो क्या होगा, फिर बाद में बाइट करेंगे। जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, टीथ के दांत वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर 4 प्रकार के दांत वगैरह पाए जाते हैं। इसका रेशियो वगैरह क्या होता है वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो टीथ वाला जो चैप्टर वगैरह यानी कि जो टॉपिक वगैरह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसके अंदर समझा दिया जाएगा। तो टीथ वगैरह इसके अंदर 4 प्रकार के टीथ वगैरह होते हैं। इसके अंदर इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर वगैरह, कृतनक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत वगैरह इस तरीके से पाए जाते हैं इसके अंदर। इसका जो सूत्र वगैरह होता है वो भी रेशियो वगैरह देखेंगे इसके अंदर। देखिए तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से बक्कल कैविटी वाले पार्ट वगैरह के अंदर माउथ वाला रीजन वगैरह है, उसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, लार ग्रंथियां पाई जाती है उसके अंदर, जो टाइलिन वगैरह पाया जाता है उसके अंदर। तो वो क्या करता है, डाइजेशन का काम वगैरह करता है। इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो स्टार्च वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट होंगे, उनके क्या होगा, पाचन वगैरह होगा इसके अंदर स्टार्च वगैरह का। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से डाइजेशन वगैरह स्टार्ट कहां से हो जाता है, माउथ वाले रीजन वगैरह के अंदर। इसके बाद में क्या होगा, फूड जो है वो क्या होगा, बोलस के रूप के अंदर आएगा। बोलस के रूप के अंदर आएगा किसके अंदर, फूड पाइप से होता हुआ आमाशय के अंदर, स्टोमक जिसको पेट वगैरह कहा जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स वगैरह होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट वगैरह। ये स्टोमक वगैरह के पार्ट वगैरह, इसके अंदर HCl का सिक्रेशन वगैरह किया जाता है। ये अलग अलग जो पेप्सिन, रेनिन एंजाइम वगैरह है इनका सिक्रेशन वगैरह किया जाएगा। ये अलग अलग पार्ट्स वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट वगैरह था उसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या होता है कि जो ये वाला रीजन वगैरह है तो स्टार्ट वगैरह होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, स्टोमक के बाद में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 पार्ट्स के अंदर बांट रखा है इसको, डुडेनम, ग्रहणी जिसको कहते हैं, जेजुनम और इलियम वगैरह। इलियम के अंदर क्या होता है कि पाचन भी होता है और अवशोषण वगैरह भी होता है। अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत्र यहां से स्टार्ट वगैरह हो जाएगी। और इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रकार की जो छोटी आंत्र वगैरह होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, किसी प्रकार के एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट वगैरह नहीं होते हैं इसके द्वारा। जो पेनक्रियाज वगैरह है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा, और लीवर वगैरह क्या है, पितरस का सिक्रेशन करेगा, और फिर बाद में बाइल जूस का। और ये गाल ब्लेडर वगैरह इसके अंदर पित्ताशय के अंदर स्टोर होगा। और इनके अंदर जो डुडेनम वाला रीजन वगैरह है, यहां से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है यहां से 2 हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इन दोनों को स्टिमुलेट वगैरह करेंगे, और फिर बाद में पेनक्रियाज को और लीवर वगैरह को यानी गाल ब्लैडर वगैरह इनको स्टिमुलेट करेंगे, ताकि ये क्या कर सके, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह सिक्रेट कर सके। ये लीवर वाला तो क्या कर सके, यानी कि जो पितरस है इसका सिक्रेशन कर सके, और जो पेनक्रियाज है पेनक्रियाटिक जूस वगैरह सिक्रेट कर सके। और इसके बाद में बड़ी आंत्र वाला रीजन आता है। बड़ी आंत्र वगैरह के अंदर भी क्या होता है कि स्टार्टिंग वाले ये जो रीजन वगैरह है इलियम के जस्ट पास में, तो यहाँ पे अपेंडिक्स वगैरह उपस्थित होती है, कर्मी रूपी परिशिष्ट का जिसको कहा जाता है। और इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन की अलग अलग ये क्या होती है, कुंडलिनुमा स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहती है। और छोटी आंत क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट वगैरह रहता है इसके अंदर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होता है इसके अंदर जल का अवशोषण वगैरह होता है, डायरिया, डिसेंट्री वगैरह होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है कि मल के साथ में ही बाहर निकल जाता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स वगैरह हैं, रेक्टम के अंदर स्टोर होगा और एनएस के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। ये तो मेनली जनरली बात हो गई। अब मेन तो क्वेश्चन पे आते हैं। अपना मेन जो मोटो वगैरह क्या है कि क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह की बात होती है, रुधिर की सामान्य शर्करा है, जो रुधिर वगैरह होता है, ब्लड वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे डाइजेशन कर लेते हैं ना, पाचन वगैरह, कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह है, ठीक है, भोजन को ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद में वो छोटे छोटे अवयवों के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटेगा, और फिर बाद में क्या होगा, अंतः ग्रहण किया जाएगा, अवशोषण एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, जो आवश्यक पोषक तत्व वगैरह हैं उनका। तो ये क्या होता है कि पोषक तत्व वगैरह अवशोषण वगैरह इलियम रीजन वगैरह के अंदर होगा। तो ये क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ग्रहण करते हैं, प्रोटीन भी ग्रहण करते हैं, और वसा वगैरह, फैट वगैरह भी ग्रहण करते हैं। सब चीजें ग्रहण करते हैं एज ए न्यूट्रिशन के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप के अंदर। तो ये क्या होता है, लास्ट मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विखंडित हो जाएगा, वो किस रूप में कन्वर्ट वगैरह होगा, फिर बाद में ये ग्लूकोज के अंदर, रुधिर की जो सामान्य शर्करा वगैरह है, तो ये क्या होती है, ग्लूकोज वगैरह होती है। क्या होती है, ग्लूकोज। तो ये फर्स्ट वाला यही आ जाएगा इसके अंदर। फिर बाद में फ्रक्टोज वगैरह है, और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन वगैरह बन रहा है, आप लोगों को पूछ लिया जाए क्वेश्चंस वगैरह, मोनोसेकेराइड वगैरह है उसके एग्जांपल वगैरह बताइए। क्वेश्चंस वगैरह पूछा हुआ भी है, जैसे जो बीएससी एग्जाम वगैरह होती है, ये फिर बाद में अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हो, तो उनके अंदर भी पूछा जाता है कि जो मोनोसेकेराइड वगैरह है, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स वगैरह बताइए इसके अंदर। तो एग्जांपल है ग्लूकोज है, और फ्रक्टोज वगैरह, गैलेक्टोज वगैरह, ये इसके एग्जांपल्स वगैरह है। इसके बाद में हम बात करते हैं लैक्टोज और माल्टोज वगैरह। लैक्टोज और माल्टोज कैसी शर्करा वगैरह होती है, ये डाइसेकेराइड शर्करा वगैरह होती है।
तो मोनो, ओली और पॉलीसेकेराइड वगैरह इस तरीके से होते हैं। तो ये कैसी है, डाइसेकेराइड, जो डाइसेकेराइड वगैरह है, ठीक है। तो ये तो मोनोसेकेराइड इकाई वगैरह है, और ये क्या है, डाइसेकेराइड वगैरह है, डाइसेकेराइड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, तो इसके अंदर ये डाइसेकेराइड शर्करा वगैरह होगी, लैक्टोज और माल्टोज वगैरह, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह और गैलेक्टोज वगैरह, ये किस प्रकार की शर्करा वगैरह, ये मोनोसेकेराइड है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड की, दुग्ध का स्कंदन यानी कोआगुलेशन ऑफ मिल्क होता है, यानी कि दुग्ध का स्कंदन वगैरह होगा, वो किसके द्वारा होगा, कौन सा एंजाइम वगैरह है वो उत्तरदायी वगैरह होता है इसके लिए, जो उसका जैसे मिल्क वगैरह होता है, तो मिल्क को क्या होता है कि दही बनाने के अंदर कौन सा एंजाइम वगैरह काम में आता है, तो उसकी बात वगैरह हो रही है यहां पे। तो कौन सा एंजाइम वगैरह होता है, यहां पे होता है रेनिन एंजाइम वगैरह। कौन सा, रेनिन एंजाइम वगैरह होता है। देखो पेप्सिन तो क्या करेगा, जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उनको क्या करेगा, प्रोटीन, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन वगैरह, ये तो क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह है तो प्रोटीन के मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह है ना, तो उनके अंदर जो पेप्सिन वगैरह, ये तो क्या करेगा, प्रोटीन वगैरह को तोड़ेगा, किसके अंदर, उसके मध्यवर्ती उत्पादों के अंदर। कौन कौन से, जैसे हम बात करते हैं प्रोटीजेज व पेप्टोन्स वगैरह, तो उसके अंदर कन्वर्ट करेगा कौन सा, पेप्सिन वगैरह। किसकी बात हो रही है, पेप्सिन वगैरह की। ये क्या करेगा, जो प्रोटीजेज वगैरह और पेप्टोन्स के अंदर इसको कन्वर्ट वगैरह करेगा, जो प्रोटीन वगैरह होती है। अब नेक्स्ट बात आती है ट्रिप्सिन वगैरह की। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो पेप्टोन्स होते हैं, यहां पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका काम वगैरह क्या है, जो प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, ये प्रोटीन वगैरह है, इसके प्रोटीन के जो मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह हैं, इनको मध्यवर्ती उत्पाद कौन कौन से, इसको किस में कन्वर्ट वगैरह करेगा, इसको कन्वर्ट वगैरह करेगा पेप्सिन वगैरह। यहां पे पेप्सिन वगैरह की जो पेप्सिन एंजाइम वगैरह है, ठीक है, तो ये प्रोटीजेज और पेप्टोन्स वगैरह के अंदर, किसमें, प्रोटीजेज व पेप्टोन्स वगैरह के अंदर ये तोड़ेगा। अब देखो ये क्या होता है, प्रोटीजेज व पेप्टोन्स वगैरह के अंदर तोड़ दिया, लेकिन जो ट्रिप्सिन है ना, ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीजेज व पेप्टोन्स वगैरह हैं, तो इन पर क्रिया करेगा और इनको किस में बदलेगा, पॉलीसेकेराइड व पोली व डाइसेकेराइड वगैरह के अंदर इनको कन्वर्ट वगैरह करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि इनको कन्वर्ट वगैरह करने का इनके द्वारा क्या किया जाता है, सॉरी, पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट वगैरह करेगा, पॉलीसेकेराइड नहीं, सॉरी, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के अंदर। पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर कौन करेगा, ट्रिप्सिन वगैरह, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी एक ही क्वेश्चंस वगैरह से दो तीन क्वेश्चंस वगैरह बनने। और देखो केसिन, केसिन के द्वारा, केसिन क्या होती है, केसिन प्रोटीन होती है, ये किसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है, दुग्ध के अंदर उपस्थित वगैरह होती है। मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, केसिन प्रोटीन वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह है, दुग्ध का इसके अंदर कोआगुलेशन ऑफ मिल्क होता है, ये किसके द्वारा होगा, रेनिन के द्वारा होगा। पेप्सिन है, ये क्या करेगा, प्रोटीन के ऊपर काम करेगा और फिर बाद में प्रोटीजेज व पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देगा, और इसके ऊपर प्रोटीजेज व पेप्टोन्स के अंदर ऊपर कौन काम करेगा, ये पेप्सिन वगैरह काम करेगा। ये किस में कन्वर्ट वगैरह कर देगा, पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये ट्रिप्सिन एंजाइम वगैरह। और केसिन प्रोटीन वगैरह होती है किसके अंदर, दूध के अंदर उपस्थित वगैरह होती है। तो ये बात वगैरह होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चंस वगैरह है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चंस वगैरह, बुनर जो ग्लैंड्स वगैरह, बुनर जो ग्रंथियां वगैरह है, ग्लैंड्स वगैरह, तो ये किसके अंदर पाई जाती है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो ये किसके अंदर पाई जाएगी, ये पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर। देखिए आप लोगों को पहले भी मैंने जैसे पढ़ाया था, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह, इस तरीके से जो इसकी आंत्र की इस तरीके से लेयर फॉर्मेशंस वगैरह बताए थे। यहाँ पे लिबरकोन की गर्तिका वगैरह पाई जाती है, ये होता है इसका सलेश्मिका वाला रीजन वगैरह, और इसके जस्ट नीचे उपस्थित वगैरह होता है अदर सलेश्मिका वाला रीजन वगैरह। तो ये अदर सलेश्मिका वाला जो रीजन है, ये तो कौन सा है, सलेश्मिका, सलेश्मिका वाला रीजन वगैरह, और ये है नीचे अदर सलेश्मिका, अदर सलेश्मिका, अदर सलेश्मिका वाला रीजन वगैरह। देखिए ये अदर सलेश्मिका वाला रीजन पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे बुनर ग्लैंड्स, सॉरी यहाँ पे तो क्या उपस्थित वगैरह होते हैं, लिबरकोन की गर्तिका वगैरह, ये गर्तिका लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं, सीलिया और फ्लेजिया, सॉरी इसके अंदर जैसे
रसांकुर और सूक्ष्मांकुर वगैरह विलाइज वगैरह उपस्थित वगैरह होती हैं, विलाई और माइक्रो विलाइज वगैरह इस तरीके से उपस्थित होती है। और यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह होता है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह रहती है ये, ठीक है, ये होती है यहाँ पे बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित होती है। ये कौन सी होती है, बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह होती है। बुर्नर ग्रंथियां ये यहाँ पे उपस्थित वगैरह होती है, ये इस रीजन पे। तो ये किसका स्ट्रक्चर वगैरह है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है। तो ये बात वगैरह होगी कि यहाँ पे उपस्थित वगैरह होती है अदर सेलेसिमिका वाले रीजन पे, और बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह उपस्थित वगैरह होती है यहाँ पे, इस रीजन की बात वगैरह हो रही है। तो ये जो बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह कहाँ पे पाई जाती है, छोटी आंत्र वगैरह के अंदर पाई जाती है। आमाशय वाला रीजन वगैरह, आमाशय वाला तो अलग पार्ट वगैरह ही हो गया, ये वाला रीजन वगैरह है, ये तो आमाशय वाला रीजन वगैरह, ठीक है। स्टोमक वाला रीजन वगैरह, कार्डियक और फंडिक और पाइलोरिक वाला पार्ट वगैरह होता है इसके अंदर। तो मलाशय रेक्टम है, इसके अंदर तो पाई नहीं जाएगी। मुख हुआ, बक्कल केविटी वाला पार्ट होता है, तो बक्कल केविटी वाला पार्ट वगैरह के अंदर तो लार ग्लैंड्स वगैरह ये सारी चीजें पाई जाती है। ये बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह नहीं वो उपस्थित हो, किसके अंदर पाई जाती है, छोटी आंत्र वगैरह के अंदर पाई जाती है। अब इसके बाद में बात आती है मानव का यकृत होता है। देखो मानव का जो यकृत वगैरह होता है, इसके अंदर दो लोब्स पाए जाते हैं। लोब का मतलब होता है पालियां, पालीनुमा स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर। तो इसके अंदर क्या कितनी पालियां होती है, दो पालियां होती हैं, द्विपालित वगैरह। तो ये रहा द्विपालित वगैरह होती है इसके अंदर, बी जो आंसर वगैरह है इसके अंदर आएगा। तो ये कैसी होती है, द्विपालित स्ट्रक्चर वगैरह होती है। लेफ्ट और राइट लोब्स वगैरह इसके अंदर पाई जाती है अलग अलग, ठीक है। लेफ्ट लोब होती है और राइट लोब वगैरह, इसका जो रीजन वगैरह है ये यहाँ पे उपस्थित वगैरह होगी, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट वगैरह रहता है इसका। स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, इसके साइड के अंदर कॉर्नर में ये लटकी हुई स्ट्रक्चर में होती है। तो ये क्या होती है, अलग अलग कलर्ड स्ट्रक्चर वगैरह रहती हैं, और ये त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर रूप के अंदर रहेगा लीवर वाला पार्ट वगैरह, और ये पितरस का सर्कुलेशन करेगा जो पित्ताशय के अंदर स्टोर वगैरह होगा, ठीक है। तो द्विपालित स्ट्रक्चर होती है, लेफ्ट एंड राइट लोब्स वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य का दंत विन्यास वगैरह होता है। इसके अंदर अब पहले हम लोगों ने बात की थी, इसके अंदर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत वगैरह, टीथ वगैरह उपस्थित वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मनुष्य का जो दंत विन्यास वगैरह है वो कौन सा सूत्र वगैरह इसके अंदर काम में आएगा। तो इसके अंदर है इसके जो फर्स्ट वाला, इसके अंदर होता है इंसिजर कितने उपस्थित वगैरह। इसके अंदर होता है कि लेब्रम और लेबियम वगैरह होता है। ऊपर वाला जबड़ा का क्या होता है, लेबियम, और लेब्रम का होता है नीचे वाला जबड़ा वगैरह। तो इसके अंदर ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े के अंदर रेशियो वगैरह रहेगा। इसके अंदर इंसिजर वगैरह है, ये कितने होंगे, दो होंगे। और इसके बाद में होंगे जो कैनाइन वगैरह है एक होगा, और प्रीमोलर कितने होंगे, दो होंगे। और इसके बाद में होगा इसके अंदर मोलर कितने होते हैं, तीन होते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाले जबड़ा और नीचे वाले जबड़े के अंदर ये दंत विन्यास वगैरह उपस्थित वगैरह होता है। तो ये इसका फॉर्मूला वगैरह हो गया। इसके अंदर अलग से जो टीथ वाला रीजन वगैरह है, इसके अंदर क्या होता है, दो न्यूक्लियस जो टीथ वगैरह है ना, दांत वगैरह, ये कौन से हैं, ये है इंसिजर वगैरह, केनाइन वगैरह, ये साइड के अंदर पास के अंदर है ना न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है, जो चीरने और फाड़ने का काम वगैरह में आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आप लोग केनाइन। और प्रीमोलर क्या होते हैं, अग्रचूर्णक दांत वगैरह जिनको कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, जो आगे वाली डार्ट वगैरह होती है जिनको आप लोग बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, प्रीमोलर वगैरह होते हैं। और इसके बाद में मोलर वाले टीथ वगैरह, जो पीछे वाले जो डार्ट वगैरह होती है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है मोलर वगैरह, जिसको अक्कल डार्ट वगैरह एक तरीके से पीछे की साइड के अंदर ये उगती है। तो ये दांत वगैरह इस तरीके से रेशियो वगैरह इसके अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह 6 क्वेश्चन वगैरह, यानी कि छठा क्वेश्चन वगैरह, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। देखो लार वगैरह होती है ना, तो लार किसके अंदर उपस्थित वगैरह होगी, आप लोग बक्कल केविटी वाला पार्ट वगैरह स्टार्ट होता है, ये वाला रीजन वगैरह, तो यहाँ पे उपस्थित वगैरह होगी बक्कल केविटी वाला पार्ट वगैरह के अंदर। ये लार क्या करती है, जो भोजन वगैरह होता है उसको, जिससे टीथ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, टीथ है तो टीथ को क्या करेंगे आप लोग, उससे बाइट वगैरह करोगे, काटोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करोगे। फिर लार क्या करेगी, उसको नम व लसलसा बनाएगी, एक अच्छी तरीके से उसको मिक्सअप कर देगी, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट प्रदान करेगी। तो उसके अंदर लार में क्या उपस्थित वगैरह होता है, टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, टाइलिन एंजाइम वगैरह उपस्थित वगैरह होता है इसके अंदर, ठीक है। ये टाइलिन एंजाइम वगैरह वो उपस्थित होता है। तो ये एंजाइम वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह रहता है, नम व लसलसा बनाएगा। और जैसे इसके अंदर क्या होता है कि जैसे लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह होता है, तो वो क्या करता है, लार वगैरह के अंदर ही उपस्थित रहता है वो लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह। तो वो क्या करेगा, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, किल करने का काम करता है, मृत करने का काम वगैरह करेगा। तो जो बाहर से एंटर करने वाले एजेंट न्यूट्रिशन के रूप में हुआ किसी भी माध्यम से हमारे जो माउथ वाला रीजन वगैरह है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रवेश वगैरह करेंगे, तो उनको कौन किल करेगा, यानी कि कौन मारने का काम करेगा, उनको मारने का काम वगैरह करेगा। इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह उपस्थित वगैरह होता है, ठीक है, बक्कल केविटी वाले पार्ट वगैरह के अंदर।
तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चंस वगैरह हो गए। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये वाले एक तरीके से अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। इसके अंदर जो 7वां क्वेश्चंस वगैरह है, गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है। देखिए गिल्सन कैप्सूल वगैरह है तो वो किसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर हम बात करते हैं। तो गिल्सन कैप्सूल वगैरह होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, लीवर के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाएगा, लीवर के अंदर पाया जाता है। ये किसके अंदर पाया जाता है, लीवर के अंदर पाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर वगैरह होगा। लीवर वगैरह है, ये इसकी बात हो रही है, ये कृत वगैरह की बात हो रही है, लीवर जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर पाया जाता है जो गिल्सन कैप्सूल वगैरह उपस्थित वगैरह रहता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसके अंदर देखो जो अलग अलग ग्लैंड्स वगैरह हैं, ये जो लार ग्रंथियों वगैरह की बात वगैरह हो रही है, इसके अंदर किसकी बात हो रही है, लार ग्लैंड्स वगैरह की बात वगैरह हो रही है। तो ये अलग अलग रीजन वगैरह पे अलग अलग जो लार ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है, तो इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस वगैरह कर रखा है। देखिए इसके अंदर बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह है, तो इसके अंदर ये 4 प्रकार की जो लार ग्लैंड्स वगैरह 3 प्रकार की जो लार ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके अंदर जैसे ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि वगैरह कौन सी वगैरह होती है इसके अंदर, तो सबसे बड़ी होती है इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो ये होगी इसके अंदर जो पैरोटिड जो ग्लैंड्स वगैरह है, तो ये वाला रीजन वगैरह इसके अंदर हम लोगों ने बात वगैरह पहले से भी कर रखी है कि कौन कौन सी इसके, पहले तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जो ग्लैंड्स वगैरह होती है बक्कल कैविटी वाले पार्ट वगैरह के अंदर। सबसे लार्जेस्ट वगैरह की तो बात होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इस बक्कल कैविटी वाले के अंदर होता है सब लिंगुलर और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर और ये वाली ग्लैंड्स वगैरह पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह रहती हैं। तो लार्जेस्ट वाले की बात वगैरह हो रही है ना, तो लार्जेस्ट है इसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह होती है, ग्रंथि वगैरह इसके अंदर उपस्थित होती है लार्जेस्ट वगैरह। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर वगैरह रहेगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि वगैरह कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह। अब देखिए इसके अंदर अलग अलग रीजन वगैरह हैं, तो अलग अलग रीजन वगैरह पे अलग अलग ये सबलिंगुलर सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर वगैरह और पैरोटिड वगैरह ये अलग अलग रीजन्स वगैरह पे उपस्थित वगैरह रहती हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम ये वाले रीजन वगैरह के अंदर आप लोग जो डाइजेशन का पढ़ा रखा है ना, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात कर होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर वगैरह है तो उसके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि वगैरह कौन सी होती है, इसके अंदर ग्रंथि की बात हो रही है ये। और एक होता है सबसे बड़ी, यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि वगैरह होती है वो कौन सी होती है। देखो ये ग्रंथि की बात हुई है यहाँ पे, सबसे बड़ी ग्रंथि ओनली फॉर, तो ये कौन सी होती है, यकृत वगैरह होती है, लीवर, लीवर होता है ये वाला रीजन वगैरह। तो सबसे बड़ी ग्रंथि वगैरह कौन सी होती है, यकृत वगैरह। और सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि वगैरह, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है यहाँ पे किसकी, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये कौन सी होती है इसके अंदर, ये होती है आप लोगों के जो किसकी, ये वाला रीजन वगैरह अंतःस्रावी ग्रंथि वगैरह होती है इसके अंदर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह होती है आप लोग के, तो वो होती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह आप लोग जिसको बोलते हो पीयूष ग्रंथि, ये होती है आप लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह जिसको कहते हो। सबसे लार्जेस्ट जो अंतःस्रावी ग्रंथि वगैरह होती है ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह। और मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि वगैरह पूछे तो ये कौन सी होती है, यकृत वगैरह होती है। तो ये याद रखने योग्य बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं लीवर कोहन की गठिका ये पाई जाती है। लीवर कोहन की गठिका का मतलब है ये, इसके अंदर क्या होता है कि अलग से कैविटी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा था किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस तरीके से बताया था मैंने अभी पहले भी, इस तरीके से ये पाई जाती है। ये कैकरिंग के वलन वगैरह होते हैं, ये वलन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है। इसके अंदर सलेसिमिका और अदर सलेसिमिका वाला रीजन वगैरह उपस्थित होता है। तो ये तो कौन सा है, सलेसिमिका वाला रीजन वगैरह है, सलेसिमिका। और ये होता है अदर सलेसिमिका वाला रीजन वगैरह, अदर सलेसिमिका, अदर सलेसिमिका। तो इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह होता है, इसके अंदर विलाई और माइक्रो विलाइज वगैरह उपस्थित होते हैं, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह होते हैं। इस तरीके से लाइक स्ट्रक्चर वगैरह रहती है। नीचे के साइड के अंदर आप लोग के अलग अलग जो लेयर फॉर्मेशन है वो उपस्थित होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह रहता है, यहाँ पे उपस्थित वगैरह रहता है पेयर के समूह, तो यहाँ पे उपस्थित होंगे। ये वाला रीजन है श्लेष्मिका वाला, तो यहाँ पे तो पेयर के समूह उपस्थित होते हैं, पेयर के समूह। और यहाँ पे उपस्थित वगैरह होता है, अभी पहले बात की थी जो बुर्नर ग्लैंड्स वगैरह होती हैं अदर सलेसिमिका वाले रीजन पे उपस्थित होंगी।
जो बोनर ग्लैंड्स वगैरह होंगी, ग्रंथियां वगैरह। तो मेन किसकी बात वगैरह हो रही है, लीबर कोहन की ग्रंथिका वगैरह। तो हम लोगों ने बात की थी ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, ये वलन है ना, कैकरिंग के जो वलन वगैरह है, ये अधोसेलेसिमिका और सेलेसिमिका वाले रीजन पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये ग्रंथिका वगैरह है, ये इसको बोला जाता है लीबर कोहन की ग्रंथिका वगैरह। क्या कहा जाता है इसको, लीबर कोहन की ग्रंथिका कहा जाता है, लीबर कोहन की ग्रंथिका, लीबर कोहन की दरारें या ग्रंथिका वगैरह, इसके नाम से उसको जाना जाता है। तो ये किसके अंदर उपस्थित वगैरह है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का डायग्राम वगैरह है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह है, तो इस तरीके से बनी रहती है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, लीबर कोहन की ग्रंथिका है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र वगैरह के अंदर पाई जाती है। तो ये किसके अंदर उपस्थित वगैरह रहती है, देखो छोटी आंत्र वगैरह का तो कुछ रीजन इसके अंदर दे नहीं रखा है, इलियम तथा ड्यूडेनम वगैरह दे रखा है। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, तो उसके 3 पार्ट्स वगैरह रहते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम वगैरह। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इलियम तथा ड्यूडेनम वगैरह दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर वगैरह हो गया, जो बी है इसका करेक्ट आंसर वगैरह हो गया। अब देखिए मलास्य वगैरह, रेक्टम वगैरह, इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आमाशय वगैरह है, तो आमाशय इसको कंप्लीट वगैरह, आमाशय, तो आमाशय वगैरह स्टोमक वगैरह इसका तो अलग ही है पार्ट वगैरह, ठीक है। और यकृत वगैरह, लीवर वगैरह, ये भी अलग पार्ट वगैरह हो गया। तो ये किस मेनली, ये तो यकृत वगैरह, ये क्या करेगा, जो पितरस वगैरह है उसका सिक्रेशन वगैरह करेगा। तो इससे कोई इसका मतलब नहीं है। तो मेन कौन है, लीवर कोन की ग्रंथिका वगैरह कहां पे पाई जाती है, इलियम तथा ड्यूडेनम वाले पार्ट वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन वगैरह होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे, ठीक है। नेक्स्ट जो सीरीज वगैरह ये रैंडमली आप लोगों के लिए अवेलेबल वगैरह है। तो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह डाइजेशन के अंदर पूछे जाएंगे। और भी क्वेश्चंस वगैरह है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। आप लोगों की जो जूलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह है एमएससी एंट्रेंस वगैरह के लिए, मेनली तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जाएगी 2021 वाली जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है, तो उसके क्वेश्चंस वगैरह की सीरीज वगैरह स्टार्ट कर दी गई है। और आप लोगों के बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की जो क्लासेस वगैरह है वो तो रेगुलर है ही आप लोगों के लिए। और वीके एजुकेशन के नाम से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल वगैरह है, तो उसको ज्वाइन करें। वहां पे आप लोगों के लिए पीडीएफ वगैरह है, तो वहां आप लोगों को पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह है, सारी चीजें प्रोवाइड वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को। और इसके अंदर और भी काफी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।